हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव एंड डेविल का एपिसोड 22। तो एपिसोड 22 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युंशी को जैसे ही वो वार लगता है तैसे ही सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जो झालो थी एकदम शॉक होकर उसे गले लगा लेती है और कहने लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिसे देख के युंशी कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन ना लो, तुम जाओ यहाँ से। बट वहाँ पर जो झालू थी वो रोने लग जाती है और यहीं पर जो युंशी थी उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर थे वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाते हैं और कहते हैं कि युंशी बेटा, और ये बोल के वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं इन दोनों को मार दो। बट तब तक वहाँ पर जो मोतिंग था वो झालू किसी तरह वहाँ से लेके चला जाता है। उसके बाद गिरते पड़ते जो मास्टर थे वो युंशी के पास जाकर उससे गले लगा के रोने लगते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगते कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे लिए मैं कितने साल से कितने जो ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब जो उसे बचा सकते थे, कितने तरीके मैं ट्राई किए, चाहे मैंने ये कभी नहीं देखा उसकी प्राइस क्या है, और आखिर में जब मुझे एक तरीका मिला तुम्हारे हार्ट के डिसीज़ को ठीक करने का तो तुम ही मुझे छोड़ के चले गए। तो जी यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ालुओ जो था वो भी बोलता है सॉरी कि मुझे माफ़ करना, मैं अपने बड़े भाई को बचा नहीं पाया। जिसे देख के जो मास्टर थे गुस्से में कहते हैं कि तुम मेरे डिसिपल हो, तुम मेरे शिक्षक मतलब तुम मेरे अंडर में काम करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक ख्वाहिश पूरा करो। तुम अब जितने भी शैडो पवेलियन यानी कि जो घोस्ट जो मतलब मास्क लगा के घूमते थे, वो हमारे सारे लोगों को तुम इन्फॉर्म करो कि उन्हें जहाँ पर भी मोतिंग और झालू मिलेंगे उन्हें वहीं पर देख के बुरी तरह से मार दो। और उसके बाद वो युंशी का जो मेमोरियल टैबलेट था उसे देखने लगते हैं और कहते हैं कि तुम टेंशन ना लो बेटा, मैं तुम्हारे जो तुम्हारी सोल है, जो तुमने सेक्रीफाइस किया है पूरे देश के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर जो मोतिंग मोतिंग और झालुओ जो थी वो लोग के आसपास से पूरे लोग आ गए थे और वो लोग उन्हें अरेस्ट करने की बात करने लगते हैं। तो मोतिंग कहता है चले जाओ यहाँ से। पहले तो वो जब वार करते हैं तो मोतिंग उन्हें सॉफ्टली पहले डॉज करता है, उसके बाद वो अपनी विंग फायर का यूज़ करता है जिसकी वजह से सब लोग एक ही बार में मारे जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि जो लीवान था उसके पास का सर्वेंट आता है और कहता है कि एक्चुअली जो मोतिंग था वो आउट ऑफ कंट्रोल होने ही वाला था कि तब तक झालुओं ने अपनी पावर का यूज़ करके उसे कंट्रोल कर दिया। इसकी वजह से वो अभी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और उसके बाद वो कहने लगता है लीवान कि अच्छा ठीक है, और क्या खबर है। तो सर्वेंट बताता है कि जो युंशी है उसकी डेथ हो गई है और अभी उसका शोक मना रहे हैं मास्टर। जिसे देख के लिवान कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि जो मास्टर भले ही मेरे साथ एक बार धोखेबाजी किए हैं बट उनके साथ मुझे एक न्यू डील साइन करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो मूतिंग और जो सालुओ थे वो लोग वहाँ पर बैठे थे आराम से एक जगह पे। तो वहाँ पर वो कहने लगता है कि सच में मतलब तुम वापस मेरे साथ कैसा है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। जिसे देख के वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ करना, मैं अगली बार से ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगी, और वैसे पहले से तुम बेहतर ठीक लग रहे हो। तो फिर जो मूतिंग था वो कहने लगता है कि वैसे तुम क्या बात कर रही थी कि 300 साल बाद या ऐसे कुछ में मैं तुम्हारे पूरे परिवार वालों को मार दूंगा करके। जिसे देख के वो कहते हैं तुम वो सब कुछ नहीं, वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं रहे, जो है सो है, वैसे अब चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और रही बात तुम्हारे स्पिरिट एनर्जी यानी कि जो स्पिरिचुअल पावर थी वो अब तुम्हारी ब्लॉक हो चुकी है, तो अब तुम ऐसे कैसे अचानक से अगर कोई हमला हो तुम कैसे संभालोगे खुद को। तो फिर जो मूतिंग था वो कहता है तो मैडम प्लीज़ आप हमें प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर वो दोनों आराम से अपनी बात कर रहे थे कि जब तक उन्हें फील होता है कोई उन्हें देख रहा है। तो फिर जो झालू होती है वो भागते हुए जाती है देखने के कहाँ पर है कौन है करके। फिर उसे लगता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो पक्का कोई ट्रैप होगा। तो भागते हुए जैसे ही वापस वो शेल्टर पे यहाँ जाती है तो उसे लगता है कि मूतिंग वहाँ पर नहीं है। तो मूतिंग मूतिंग करके चिल्लाने लगती है कि तब तक वहाँ से वो बाहर आता है। तो जिसे देख के वो घबरा जाती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम
तुम्हें वो लोग उठा के लेके चले गए। फिर पता है मैं कितना टेंशन में आ गई थी। जिसे देख के वो कहता है कि अरे कोई नहीं, वैसे आपको परेशान देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो उससे वह कहती है कि तुम्हें सच में लगता है ये मजाक का टाइम है। और फिर दोनों एक दूसरे को जब हग करते हैं तो यहाँ मुतिंग अपने मन में सोचता है कि जैसे ही जो झालू मेरे करीब आती है तो उसकी जो एनर्जी है वो मेरे एनर्जी को खाते जाती है, जिसकी वजह से जो मैं धीरे धीरे मौत के करीब आ रहा हूँ। बट कोई नहीं, इससे कुछ नहीं होता जब तक वो साथ में है। तो जो मेरी मौत है वो भी मेरे लिए ज़िंदगी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो लिवान था वो भी देख रहा था। उसके बाद वो घर आने के बाद वही बातें सोच सोच के उसे बहुत टेंशन होती है। और वहाँ पर वो अपने सर्वेंट से बात करता है कि तब तक यहाँ पर जो क्वीन की जो सर्वेंट थी वो आ जाती है मेड, और वो सारी बात सुनने लगती हैं। तो यहाँ पर जो लिवान का सर्वेंट था वो कहता है कि मैंने मुतिंग के कमरे से वो जो इंसेंस था उसे ले लिया है। और वो कहता है कि ठीक है, तो अभी के लिए तुम उसे मेरे कमरे में रख दो। और वैसे तुमने क्या सारे ट्रेस मिटा दिए? वो वही इंसेंस की बात कर रहा था जो जो लांची थी उसने गलती से अनजाने में जो उसने मुतिंग के कमरे में लगा दिया था। तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, अब इसे मेरे कमरे में रख दो। और जैसे ही उसका सर्वेंट जो रखता है ना, तब तक उसे लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेड थी क्वीन की वो आती हैं और कहती हैं कि ये तो सच में वैसा ही है जैसा क्वीन सोच रही थी। और जैसे वहाँ से वो चुपके वो चोरी से वो डब्बा लेके जा ही रही थी कि तब तक उनके पीछे से वो सर्पेंट आ जाता है और वो आते कहता है तुमने गलत साइड चूज़ कर ली, अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रह सकती। और उसके बाद वो अपनी तलवार से उन्हें मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो क्वीन थी उनके पास सूप आता है। तो वो सूप जब पीती हैं उसके बाद उन्हें टेंशन होती है कि अभी तक आखिर मेरी सर्वेंट आई क्यों नहीं। तो तब तक वहाँ पर लिवान आता है और कहता है कि अभी तक क्वीन आप सोई नहीं, लगता है आप किसी का इंतज़ार कर रही हो। जिसे देख के उन्हें टेंशन होने लगती है और तब तक उनको अंदर से ही बहुत कमज़ोरी फील होने लगती है। तो वो जैसे ही सूप का जो था वहाँ पर देखती है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि सूप में पक्का कुछ मिलाया हुआ है। जिसे देख के जो लिवान था वो कहता है कि क्वीन मुझे लगता है ना कि एक्चुअली अभी आपको आराम की ज़रूरत है। तो वो कहते कि मेरे सर्वेंट जिसका नाम निंगबो था वो कहाँ पर है। तो वो कहता है कि वो अपनी जगह पे जहाँ उसे होना चाहिए था। और यहाँ पर क्वीन उठने की कोशिश करती हैं बट वो वहीं पर गिर जाती हैं। तो जिसे देख के लिवान कहता है कि आपको अभी आराम की ज़रूरत है तो आप सोइए, आप टेंशन ना लीजिए, आपका जो कारोबार है वो सब मैं संभालूँगा, तब तक आप अपने पैलेस में रह के आराम करिए। और वो यहाँ पर डेविल वाली स्माइल देख के वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो झालुओ और मोतिंग थे वहाँ पर आराम से वो लोग हंस खेल रहे थे। और वो कहने लगती कितना अच्छा होता अगर हम ऐसे ही नॉर्मल ज़िंदगी जीते। तो कि तब तक वहाँ पर घोस्ट पवेलियन के सारे लोग आ जाते हैं, झालुओ भी। तो वो कहता है कि झालुओ अभी तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, हमारे साथ चलो, मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं, नहीं तुम यहीं पर मारी जाओगी। तो झालुओ मना करती है तो अपनी पावर का यूज़ करता है। जैसे ही झालुओं पे तब तक बीच में वही मास्क मैन वाली लड़की आ जाती है और जिसे देख के वो कहती है कि देखो, क्या तुम अपने भाई का जो तुम्हारे भाई ने कहा था तुम उसे भूल चुके हो करके। तो वो शॉक हो जाता है कि ये क्या कह रही हो, मतलब तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तो वही लड़की कहने लगती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उससे अपना भाई कहने के लायक भी समझते हो। फिर यहाँ पर जालू अपनी बात याद करता है जहाँ पर युनशी ने उसे कहा था कि अगर तुम्हारे पास ऐसा चांस आया कि तुम झालुओं को पकड़ो तो प्लीज़ हमारे भाईचारे की वजह से तुम उससे छोड़ देना, मेरी वजह से उसे छोड़ देना तुम प्लीज़। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि तुम मेरे मास्टर के लिए कितने लॉयल हो, बट मेरे लिए इतना कर ही सकते हो। तो भी हाँ बोला था उस टाइम पे। बट यहाँ पर जो मुतिंग था वो अंदर से आके हमला करता है जिसकी वजह से सबको घायल हो जाते हैं सब लोग। और यहाँ पर वो भी उठ के फिर जालू हमला करता है तो बीच में ज़िवान आ जाती है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही जो झालू थी उसके ऊपर का मास्क हटाती है वो शॉक हो जाती है ये देख के कि वो और कोई नहीं बल्कि ज़िवान है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 22 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।